डेरी एक छोटा सा टाउन था जो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। क्वाइट स्ट्रीट्स, सिंपल हाउसेस और पीसफुल लाइफ। लेकिन इस टाउन के नीचे एक डार्क सीक्रेट छुपा था। बिल बीमार था, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। उसका छोटा भाई जॉर्जी बारिश में खेलना चाहता था, तो बिल ने उसके लिए एक पेपर बोट बनाई। जॉर्जी येलो रेनकोट पहनकर बाहर निकला। उसके हाथ में पेपर बोट थी और उसके फेस पर इनोसेंट स्माइल। जॉर्जी अपनी बोट को पानी में छोड़ता है। बोट स्ट्रीट के वाटर फ्लो के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन सडनली स्टॉर्म ड्रेन के अंदर चली जाती है। जॉर्जी ड्रेन के पास झुकता है। अंदर से एक क्रीपी क्लाउन दिखाई देता है। व्हाइट फेस, रेड स्माइल, ऑरेंज हेयर और आंखों में अजीब सी चमक। पेनीवाइज पहले फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही जॉर्जी बोट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, क्लाउन अपना असली मॉन्स्टर रूप दिखा देता है। कुछ सेकंड्स बाद जॉर्जी गायब हो जाता है। जॉर्जी के मिसिंग होने के बाद बिल टूट चुका था। सब लोग मान चुके थे कि जॉर्जी मर गया, लेकिन बिल अब भी बिलीव करता था कि उसका भाई जिंदा हो सकता है। बिल के साथ उसके फ्रेंड्स रिचर्ड, एडी और स्टैन थे। स्कूल में सब उन्हें लूजर समझते थे, लेकिन यही ग्रुप बाद में डेरी के असली मॉन्स्टर का सामना करने वाला था। डेरी का रियल लाइफ मॉन्स्टर हेनरी बावर्स भी था। वो स्कूल का वायलेंट बुली था जो वीक बच्चों को टारगेट करता था। बेन हैंसकम एक न्यू किड था। लाइब्रेरी में रिसर्च करते वक्त उससे डेरी का डार्क पैटर्न पता चलता है। हर 87 साल बाद टाउन में ट्रेजेडीज होती थीं। बेन को समझ आता है कि मिसिंग चिल्ड्रन का केस नव नहीं है। डेरी में 87 साल के साइकिल में बच्चे गायब होते रहे हैं। लाइब्रेरी की बेसमेंट में बेन को एक टेरिफाइंग विजन दिखता है। डेरी के पास्ट का हॉरर उसके सामने जिंदा हो जाता है। बेवर्ली मार्श स्कूल में लोनली थी क्योंकि लोग उसके बारे में फेक रूमर्स फैलाते थे, लेकिन अंदर से बेवर्ली स्ट्रांग थी। एक दिन बेवर्ली के बाथरूम सिंक से ब्लड का फाउंटेन निकलता है। पूरा बाथरूम रेड हो जाता है, लेकिन एडल्ट्स को कुछ भी नजर नहीं आता। डेरी के एडल्ट्स अजीब थे। उन्हें बच्चों का हॉरर दिखाई नहीं देता था या वो जानबूझकर इग्नोर कर देते थे। माइक हैनलन एक फार्म बॉय था। उसके पेरेंट्स एक फायर ट्रेजेडी में मर चुके थे और पेनीवाइज उसके इसी ट्रॉमा को यूज करता था। माइक को बर्निंग हैंड्स और अपने फैमिली ट्रेजेडी के विजन्स दिखते हैं। पेनीवाइज हर बच्चे का पर्सनल फियर यूज कर रहा था। बिल, रिच, एडी, स्टैन, बेन, बेवर्ली और माइक स्लोली एक ग्रुप बन जाते हैं। सब अलग थे, सब ब्रोकन थे, लेकिन साथ में स्ट्रांग बन गए। पेनीवाइज उन्हें दूर से देख रहा था। उससे पता था कि जब ये बच्चे साथ होते हैं तब उनका डर कम हो जाता है। बिल अब भी जॉर्जी को ढूंढना चाहता था। उसका गिल्ट उससे चैन से जीने नहीं दे रहा था। बेन की रिसर्च और बिल के मैप्स एक जगह पॉइंट करते हैं, नेबोल्ड हाउस, एक अबैंडन्ड हाउस जो डेरी के सीवर सिस्टम से कनेक्टेड था। ग्रुप डर के बावजूद हाउस के अंदर जाता है। हर रूम उनके पर्सनल फियर को जिंदा करने वाला था। रिची एक रूम में फंस जाता है जहां हर जगह क्लाउन डॉल्स और क्रीपी फेसेस होते हैं। पेनीवाइज उसके क्लाउन फियर को ट्रिगर करता है। एडी को एक डिजीज्ड लेपर मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसका सबसे बड़ा डर सिकनेस था और पेनीवाइज उसी फॉर्म में उसके सामने आता है। बिल को जॉर्ज का इल्यूजन दिखाई देता है। पेनीवाइज उसके गिल्ट को तोड़ने की कोशिश करता है। पेनीवाइज सडनली अपने क्लाउन फॉर्म में अटैक करता है। ग्रुप समझ जाता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक रियल मॉन्स्टर है। अटैक के दौरान एडी बैडली इंजर्ड हो जाता है। ग्रुप समहाउ उससे लेकर हाउस से एस्केप करता है। इस इंसिडेंट के बाद सबके बीच फाइट होती है। बिल अब भी पेनीवाइज को स्टॉप करना चाहता था, लेकिन बाकी सब बहुत डर चुके थे। दूसरी तरफ पेनीवाइज हेनरी बॉवर्स के माइंड को करप्ट करने लगता है। हेनरी का एंगर मैडनेस में बदलने लगता है। जब ग्रुप टूट चुका होता है, पेनीवाइज बेवर्ली को किडनैप कर लेता है। उससे सीवर के अंदर अपने लेयर में ले जाया जाता है। बेवर्ली के मिसिंग होने के बाद ग्रुप फिर से एक साथ आता है। अब उनका मिशन सिंपल था, बेवर्ली को बचाना और पेनीवाइज का सामना करना। वो सब सीवर के अंदर उतरते हैं। हर स्टेप के साथ डार्कनेस और फियर बढ़ता जाता है। पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में हेनरी सीवर तक आ जाता है। वो माइक पर अटैक करता है, लेकिन फाइनली वो खुद सीवर के डीप डार्कनेस में गिर जाता है। फाइनली ग्रुप पेनीवाइज के लेयर तक पहुंचता है। वहां मिसिंग चिल्ड्रन के ट्रेसेस, ओल्ड टॉयज, फ्लोटिंग बॉडीज और रेड बलून्स हर जगह होते हैं। बेन बेवर्ली को ट्रांस से बाहर लाता है। बेवर्ली वेकअप होती है और ग्रुप को होप मिलती है। पेनीवाइज बिल के सामने जॉर्जी का इल्यूजन लाता है। बिल का हार्ट टूट जाता है, लेकिन इस बार वो समझ जाता है कि ये उसका भाई नहीं, पेनीवाइज का ट्रिक है। जब बिल इल्यूजन रिजेक्ट करता है, पेनीवाइज फ्यूरियस हो जाता है। उसका क्लाउन फेस क्रैक होता है और मॉन्स्टर फॉर्म रिवील होने लगता है। लूजर्स क्लब एक साथ पेनीवाइज पर अटैक करता है।
पहली बार मॉन्स्टर को रियलाइज होता है कि ये बच्चे अब उससे पहले जैसे नहीं डरते। रिची अपने क्लाउन फियर को फेस करता है, एडी डिजीज फियर को रिजेक्ट करता है, बेवर्ली हेल्पलेसनेस को तोड़ती है, बिल अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है। सब अपने डर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जितना ज्यादा ग्रुप उसे डराना बंद करता है, पेनीवाइज उतना वीक होने लगता है। उसका स्माइल टूट जाता है और उसका मॉन्स्टर फॉर्म श्रिंक होने लगता है। लूजर्स क्लब उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। पेनीवाइज डार्कनेस के अंदर रिट्रीट कर जाता है। वो मर नहीं रहा था, बस फिर से छुप रहा था। लेयर कोलैप्स होने लगता है। ग्रुप बेवर्ली को लेकर सीवर से बाहर भागता है। उन्होंने मॉन्स्टर को टेम्परेरली हरा दिया था। सीवर से बाहर आने के बाद सब एक प्रॉमिस करते हैं, अगर पेनीवाइज कभी वापस आया तो वो भी डेरी वापस आएंगे। डेरी टेम्परेरली सेफ हो जाता है, मिसिंग केसेस रुक जाते हैं। लेकिन सच ये था कि कर्ज खत्म नहीं हुआ था। पेनीवाइज मारा नहीं था, वो बस 27 साल के लिए अंधेरे में छुप गया था और जब साइकिल कंप्लीट होगी वो फिर से लौटेगा।